वेलकम बैक। यूएस में एक हफ्ते से शदीद प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हैशटैग यूएस ऑन फायर आलमोस्ट अमेरिका का हर मीडिया, यूरोप का हर मीडिया, कनाडा का हर मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड जो स्याह फाम अमरीकी थे, उनको एक सफ़ेद फाम पुलिस अफसर ने बेरहमी से मारा और उस पुलिस अफसर ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसके इस अमल को आम शहरी अपने फ़ोन कैमरों से टेप कर रहे थे। और इसके बावजूद उस जालिम शख्स ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर 9 मिनट तक अपने घुटनों को बहुत ही सफाकी के साथ रखा। इस सारी सूरत हाल के बाद प्रोटेस्ट होना शुरू हुए और फिर हमने देखा कि वो प्रोटेस्ट शदीद वायलेंस की शक्ल अख्तियार कर गए और सदर ट्रंप ने ट्वीट्स भी दी। सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें भी हुई, चूँकि सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ अमेरिका का 90% जो लेफ़्ट का मीडिया है वो अपना जहर उगलता रहता है। और सदर ट्रंप भी एक ऐसे गैर मामूली नौयत के सदर हैं कि वो कतन डिप्लोमेटिक ज़ुबान इस्तेमाल करने के कायल नहीं। वो भी तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को फेक न्यूज़ के आउटलेट्स करार देते रहते हैं और उनको सुबह शाम लताड़ते रहते हैं। इन प्रोटेस्ट के तनाज़र में ये ख्याल था और है कि चूँकि अमेरिका में 2020 इलेक्शन का साल है और नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो यहाँ की अपोजिशन कुव्वतें, लेफ़्ट की कुव्वतें और बाहर की भी बहुत सारी जो कुव्वतें हैं, ख़ास तौर पर चीन और कुछ ऐसे शदीद इस्लामिस्ट कंट्रीज़ की कुव्वतें, वो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि सदर ट्रंप दोबारा री इलेक्ट हों। अगर वो कुव्वतें इन प्रोटेस्टर्स के साथ मिले हुए उन तमाम अनारकी कुव्वतों की मदद भी कर रहे हों तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन सदर ट्रंप भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं। जब से सदर ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, उन्हें हर लम्हे, हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने किसी न किसी चैलेंज का सामना होता है। लेकिन वो इंतहाई दलेरी के साथ, चाहे वो इंटेलिजेंस के इदारे हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के इदारे, अगर सदर ट्रंप समझे कि वो काम उनके मैंडेट के मुताबिक नहीं कर रहे तो वो उनको लताड़ने में बाज नहीं आते। वो अपने करीबी साथियों को भी फायर कर देते हैं। और सदर ट्रंप ने जिस तरह चाइना के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ अपनाया, ख़ास तौर पर कोविड-19 के बाद, वो भी एक दलेराना कदम था। आज तक अमेरिका में इस तरह का स्टैंड किसी ने नहीं लिया। हमने ये प्रोटेस्ट उस ज़माने में देखे जब कोविड-19 का दौरा था। कोविड-19 ने अमेरिका को अपनी लपेट में ले रखा है और अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जितनी मुतासरीन की तादाद अमेरिका में है कोरोना वायरस की वजह से, उतनी दुनिया भर में कहीं नहीं है। 1.8 मिलियन के करीब अमेरिकी कोविड वायरस से पॉजिटिवली टेस्ट हो चुके हैं और 1 लाख से ज़ायद अमेरिकी अपनी जान गंवा चुके हैं। और अमेरिका में ये बहस हर वक्त चल रही थी कि क्या रीओपनिंग हो या ना हो। इसी बहस के दिनों में जॉर्ज फ्लॉयड का बहिमाना कत्ल हुआ और बहिमाना कत्ल के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए, जो एक नेचुरल बात थी। कोविड-19 के खौफनाक मराहिल से गुज़रने वाले अमेरिका में ये बहस अपने ज़ोरों पर थी कि अमेरिका को किस तरह रीओपन किया जाए। और कभी कभी ऐसे प्रोटेस्ट सामने आते थे जो आम तौर पर दाएं बाजू के लोगों के, यानी राइट विंग के लोगों के समझे जाते थे, जो रीओपनिंग की बात कर रहे थे, जो कहते थे कि फ्रीडम उनका हक है, उनको ज़िंदगी को जारी और सारी रखने का हक मिलना चाहिए। इस पर वो बात कर रहे थे और जो लेफ़्ट की कुव्वतें थीं वो उनका मजाक उड़ा रही थी और वो ये कह रही थी कि ये अमेरिका को मज़ीद कोविड
بیماری میں لے جائیں گے، لیکن جب یہ قتل کا واقعہ سامنے ہوتا ہے تو وہی لیفٹ کی قوتیں ری اوپننگ کی مخالفت کو بھول کر ایک دم سے پروٹیسٹ پر نکل آئیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیچرل بات ہے، مگر جب ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں انارکی ذہن کے لوگ شامل ہو گئے، جیسے انتیفا اور اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، انہیں لوٹ مار اور آتش زدگی اور ہر طرح کی لاقانونیت کی انتہا کر رکھی ہے، تو صدر ٹرمپ نے بہت سخت اقدامات لینے کا اعلان کیا، اور یہاں تک خبریں آئیں کہ صدر ٹرمپ کو سیٹرڈے کی رات کو وائٹ ہاؤس کے تہہ خانے کے ایک بنکر میں 1 گھنٹے کے لیے جانا پڑا سیکیورٹی ایڈوائز پر، اور اس پر سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ کے خلاف بہت ہی پروپیگنڈا ہوا، ان کا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بنکر میں چلے گئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اگر ایسا ہوا ہے تو صدر ٹرمپ نے وہ سیکیورٹی ایڈوائز کی بنیاد پر کیا ہوگا، مگر صدر ٹرمپ نے 1 جون کو اپنی ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا کہ وہ لیفٹ کی ان انارکیت پر مبنی قوتوں کے خلاف نہیں جھکیں گے۔ My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do. All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death of George Floyd. My administration is fully committed that for George and his family, justice will be served. He will not have died in vain. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out by an angry mob. The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities, and as their president, I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ اب آنے والا وقت بتائے گا، نومبر کوئی بہت دور نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کا جو اب تک کا بولڈ اور بلنٹ قسم کا دور حکومت رہا ہے، کیا وہ اس کو آگے پرلونگ کر سکیں گے ری الیکٹ ہونے کی صورت میں یا نہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ کے خلاف امریکہ کی تمام لیفٹ کی آرگنائزیشنز، جسے فار لیفٹ سے سینٹر لیفٹ تک سبھی ان کے خلاف ہیں اور دنیا بھر میں ان کی مخالفت ہے، اگر اس کے باوجود صدر ٹرمپ ری الیکٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں ابھی بھی دم خم ہے کہ وہ ریشنلٹی پر اپنے فیصلے کر سکتا ہے، اپنی جمہوریت کو آگے لے جا سکتا ہے، کیونکہ دوسری طرف فار لیفٹ کی ارریشنلٹی کی وجہ سے چیزیں بے قابو ہو چکی ہیں، نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا بھر میں ایک ایسی پولیٹیکل کریکٹنس پوری دنیا میں رائج ہو چکی ہے کہ کسی قسم کی بات کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ صدر ٹرمپ نے اسی کووڈ-19 کے زمانے میں جہاں پر میڈیا کو للکارا، جہاں پر چین کی غلط پالیسیوں کو للکارا، جہاں پر چین کے وائرس کے پھیلاؤ کے سلسلے میں اس کو للکارا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی اٹیک کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، وہ سوشل میڈیا جس کو وہ خود سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹویٹر کے خلاف انہوں نے ایکشن لینے کی بات کی، خود صدر ٹرمپ کے ٹویٹر پر 80 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، لیکن صدر ٹرمپ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ان کے اس ڈٹے رہنے پر اب یہ واقعی پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا اتنی ڈٹرمینیشن کے ساتھ اور اتنی مخالفت کے ساتھ صدر ٹرمپ ری الیکٹ ہو بھی پائیں گے یا نہیں۔ لیکن یہ بات تو ابھی چند مہینے بعد کی ہے، ابھی ہم نے ان دنوں یہ دیکھنا ہے کہ صدر ٹرمپ کس طرح ان دنگوں پر، ان فسادات پر،
इस लूट मार और आतिश ज़दगी की एनवायरनमेंट पर काबू पाते हैं जो प्रोटेस्टर्स के बहाने में अमेरिका को बर्बादी की तरफ लेकर जाना चाहती है। अगरचे रेशियल इश्यूज अमेरिका में कोई नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, और अगर देखा जाए ईमानदारी से तो ये जो जॉर्ज फ्लॉयड का वाक़या है इसमें कोई भी हुकूमत शामिल नहीं थी। ये बदकिस्मती से एक इंतहाई शफ़ाफ पुलिस अफसर का अमल था जिसकी मज़म्मत अमेरिका में हर पॉलिटिकल पार्टी ने की, सदर ट्रंप ने भी की और वो बार बार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि सदर ट्रंप इस वाक़े के पीछे हैं और इन फसादात की वजह है। यानी ये एक ऐसा अनफेयर किस्म का परसेप्शन बनाया जा रहा है और उसके पीछे एक और ये वजह बयान की जाती है कि सदर ट्रंप ने एक ट्वीट दिया था चंद रोज़ पहले जिसमें उन्होंने कहा था कि इन फसादियों को रोकने के लिए मैंने सीक्रेट सर्विस के लोगों को बुलाया है, उनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है और उनके पास बहुत ही कमाल के कुत्ते हैं और उन कुत्तों से वो इन फसादियों को फसाद करने से रोकेंगे। इस ट्वीट को नस्ल परस्ती पर मबनी ट्वीट करार दिया गया। हालांकि ये सदर ट्रंप का एक ख़ास स्टाइल है, वो उसी स्टाइल में बात करते हैं। ये थोड़ा सा सख्त ट्वीट ज़रूर है मगर इसमें नस्ल परस्ती की बात नहीं। दूसरी तरफ जो एंग्री मॉबस्टर्स हैं, जो एंग्री प्रोटेस्टर्स हैं और जो फार लेफ्ट के प्रोटेस्टर के रूप में दंगे करने वाले हैं, वो ये कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं, हम अमेरिका को आग लगा देंगे। उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं और उनको लोग सराह रहे हैं, लेकिन उनके बारे कोई बात नहीं करता। ऑफ कोर्स सदर ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो उनका तो एक एक लफ्ज़ भी जो होगा वो ग्रिल होगा, होना भी चाहिए, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन सदर ट्रंप का हौसला है कि वो मुसलसल डटे हुए हैं और अगर आप उनकी 4 साला दौरे हुकूमत को देखें तो वो किस किस तरह के मसले से नहीं गुजरे, हत्ता कि वो अपने सदारती फैसले के ख़िलाफ़ गुजरे जिसमें उनकी इम्पीचमेंट तक हुई, मगर वो उसके बावजूद डटे हुए हैं। ये कोई आसान बात नहीं। जैसा कि मैं कह रहा था, अब ये देखना है कि एक हफ़्ते के बाद, जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा कि वो बहुत सख्ती से निपटेंगे और उन्होंने सख्त ऐलान भी अब कर दिया है, क्या इस पर अमरीकी इंतज़ामिया अमल करवा सकेगी और वो जो फार लेफ्ट के फसादी हैं, दंगा करने वाले हैं, क्या वो उस पर रुक पाएंगे? ये वो सवाल है जो मेरे सामने भी है और आपके सामने भी है। अगरचे अटलांटा की मेयर ने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में चंद दिन पहले कहा था इन दंगा करने वालों से कि तुम लोग घर जाओ, तुम लोग मार्टिन लूथर किंग की स्पिरिट को बर्बाद कर रहे हो, और वो वाकई कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि क्या अमेरिका इस इंसिडेंट के हो जाने के बाद और इस तरह के लूट मार, आतिश ज़दगी और मारा मारी के माहौल से एक बार फिर निकल पाता है या नहीं निकल पाता। सदर ट्रंप का तो कहना है अमेरिका हर बार जीता है, इस बार भी जीतेगा, और देखते हैं ये जीत आने वाले दिनों में किसकी होती है। YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.